बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 27वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक, जिसमें चैप्टर नंबर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर नंबर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया है। उसमें ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मतलब हम सबसे पहले देखेंगे कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके बाद मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर को स्टार्ट किया है जो कि 6 चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक का। सो देखते हैं कि हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूज़र सिस्टम, जैसा कि नेम सुगेस्ट कर रहा है, ऐसा सिस्टम जिसको मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकें सिमुटेनियसली, एक ही टाइम में मल्टीपल यूज़र उसको एक्सेस कर सकें, उसको क्या कहते हैं, मल्टी यूज़र सिस्टम या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मतलब एक सिस्टम जिस तरह पड़ा हुआ है उसको मल्टीपल यूज़र एक टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह डायग्राम में ये सर्वर कंप्यूटर है और ये सारे के सारे क्लाइंट हैं। ठीक है, इसको मास्टर स्लेव भी आप कह सकते हैं कि ये जितने भी कंप्यूटर हैं ये क्लाइंट हैं और ये हमारे पास सर्वर कंप्यूटर है। ये सारे के सारे सिस्टम सिमुटेनियसली इस सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आप मल्टी यूज़र सिस्टम कह सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये अलाउ करता है कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें मल्टीपल यूज़र सिमुटेनियसली सेम सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह लिखा हुआ है, अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूज़र टू यूज़ सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम। मतलब एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल यूज़र एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सम एग्जांपल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज 2000, और बाकी अभी तो 2011 है। तो ये सारी की सारी जो विंडोज़ हैं ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूज़र सिस्टम अलाउ करती हैं। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट ये अलाउ करते हैं जिसमें मल्टीपल यूज़र एक सिस्टम को सिमुटेनियसली सेम टाइम पे यूज़ कर सकें, तो उसको मल्टी यूज़र सिस्टम कहते हैं। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसको मल्टीपल यूज़र्स क्या कर सकें, यूज़ कर सकें सेम टाइम पे, मतलब कि सेम सिस्टम में फाइल को अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग को अलाउ करता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स हो सकते हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऐसे हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। मतलब ऐसे कंप्यूटर्स में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हो। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हों, मल्टीपल सीपीयूज लगे हों। आपको पता है सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। और सीपीयू किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, आपको पता है मेमोरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। मेमोरी आप रैम को कहते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट 2 और मोर प्रोसेसर्स। मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मल्टीपल प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता हो, दैट रनिंग प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड द मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जो कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स, लिनक्स और विंडो। ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सपोर्ट करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग को। मतलब कि ये सिस्टम, अगर ये हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर हैं तो हम ऐसे कंप्यूटर में कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, तो इनको ऐसे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। तो आजकल आपके पास जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है जो आप यूज़ कर रहे हैं ये मल्टी प्रोसेसिंग ही है। मतलब इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कोर i5, कोर i7। तो बेसिकली ये आपके पास जो प्रोसेसर्स हैं इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम। टास्क किसको कहते हैं, आपको पता है, काम को कहते हैं। तो मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है
मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जो मल्टीपल टास्क या मल्टीपल जॉब्स सिमुटेनियसली परफॉर्म कर रहा हो या रन कर रहा हो, उसको मल्टीटास्किंग सिस्टम कहते हैं। जिस तरह आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन कहते हैं ना कि ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, मल्टी टैलेंटेड का मतलब ये होता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि मल्टीपल टास्क कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है उसको मल्टीटास्किंग सिस्टम कहते हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलाउ करता है कि मल्टीटास्किंग हमारे कंप्यूटर में हो सकती है। जिस तरह आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं ये मेरी, और साथ ही साथ हो सकता है आपने वर्ड खोला हुआ हो, पावर पॉइंट स्लाइड्स खोली हुई हो, या आपने पीडीएफ कोई रीडर खोला हुआ हो, ठीक है। तो ये मल्टीपल टास्क आपके सिमुटेनियसली रन हो रहे हैं, तो दैट मीन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को अलाउ करता है और आप ये काम कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे मोर देन वन प्रोग्राम, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स अगर रन हो रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सम एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स एंड विंडो। मल्टीटास्किंग का ये भी मतलब है, जिस तरह आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो हो सकता है आप लेक्चर भी सुन रहे हो और साथ ही साथ पीनट भी खा रहे हो, या कोई चीज़ इस तरह का च्विंग कर रहे हो, या कुछ मतलब के साथ और भी काम कर रहे हो, या थिंकिंग और भी कर रहे हो। तो मल्टीपल टास्क आप हो सकता है परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन ह्यूमन एक टाइम पे एक ही काम जो है अच्छे से कर सकता है, ठीक है। सो आप लेक्चर पे सिर्फ फोकस करें अगर आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो ना करें, सिर्फ लेक्चर को देखें। तो मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि हम कंप्यूटर से अगर परफॉर्म करवाते हैं तो इससे हमारी जो आउटपुट ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि मल्टीपल टास्क हमारे सिमुटेनियसली हो रहे होते हैं। तो ह्यूमन यही चाह रहा होता है कि मल्टीटास्किंग हो, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को अलाउ करता है। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा, मैंने छोटी सी एग्जांपल देने के साथ कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेशली पढ़ते हैं सब्जेक्ट में, तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक डेफिनेशन की पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ। तो मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली आपका जो प्रोग्राम होता है, एक प्रोसेस होता है, आप ये कह सकते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, पैरेलली रन करते हैं। मतलब जिस तरह थ्रेड 1 है, एक प्रोग्राम था, उसको हमने 4 थ्रेड में डिवाइड कर दिया। एक हम जो थ्रेड है ये प्रोसेसर CPU 1 के पास भेज दें, दूसरा थ्रेड CPU 2 के पास भेज दें, तीसरा थ्रेड CPU 3 के पास भेज दें, और चौथा थ्रेड CPU 4 के पास भेज दें। तो दैट मीन वो पैरेलली 4 के चारों थ्रेड्स को क्या कर लेगा, वो परफॉर्म कर रहा होगा, और इस तरह हमारी परफॉर्मेंस इन्हांस होगी। जिस तरह 4 पर्सन हो, एक काम हो, वो थोड़ा थोड़ा काम आपस में बांट लें। जिस तरह आप ग्रुप में करते हैं, अगर ग्रुप असाइनमेंट है तो आप थोड़ा थोड़ा काम डिवाइड कर लेते हैं, तो वो भी बेसिकली आप एक टास्क को सब डिवाइड करते हैं। और मल्टी थ्रेडिंग में भी यही हो रहा होता है कि एक आप थ्रेड को या एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर लेते हैं। कहते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम टू रन कंकरेंटली, मतलब एक ही प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स कर लिए जाते हैं और वो कंकरेंटली डिफरेंट प्रोसेसर्स के पास रन हो रहे होते हैं। इज कॉल्ड अ मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को अलाउ करता है, तो उसको मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर, वो यूनिक्स और लिनक्स और विंडोज सब में ही हो जाती है मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम की, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम शेयरिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग से आप गेस करेंगे क्या हो सकता है। टाइम शेयरिंग का मतलब ये है कि टाइम को शेयर करना। अगर मैं एक टीचर हूँ, मेरे सामने 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो चारों मेरे से कोई क्वेश्चन करते हैं, तो मैं चारों को टाइम शेयर करूंगा। थोड़ा सा टाइम पहले यूज़र को दूंगा, फिर दूसरे स्टूडेंट को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम कहते हैं। तो CPU भी हमारा इसी तरह करता है। अगर बहुत ज़्यादा उसके पास जॉब्स आती हैं, यूज़र्स रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम सारे यूज़र्स के जो रिक्वेस्ट होते हैं उनको देता है। जिस तरह ये CPU है, ये हमारे पास पहले यूज़र 5 के पास है, फॉर एग्जांपल एक्टिव स्टेट में है, तो कुछ क्वांटम टाइम ये यूज़र 5 को देगा, उसके बाद ये
नेक्स्ट हमारे पास यूज़र जो रेडी है, ये कौन सा है, 6 है हमारे पास यूज़र, तो ये 6 के पास आ जाएगा, फिर ये एक्टिव स्टेट में आ जाएगा और नेक्स्ट यूज़र 1 जो है ये रेडी स्टेट में चला जाएगा। फिर इसी तरह CPU थोड़ा थोड़ा टाइम सारे यूज़र्स को देता है, और ये इतना फास्ट प्रोसेस हो रहा होता है टाइम शेयरिंग का कि यूज़र्स को महसूस ही नहीं हो रहा कि CPU आपस में दरमियान यूज़र्स के दरमियान स्विचिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब वो स्विच हो रहा है एक यूज़र से दूसरे यूज़र से, ये इतनी फास्टली मतलब कि CPU काम कर रहा होता है। तो हमारे जितने भी टास्क हैं इनमें स्विचिंग हो रही होती है, हमें पता नहीं चल रहा होता, ठीक है, क्योंकि हमारा CPU बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो यही लिखा हुआ है, टाइम शेयरिंग सिस्टम अलाउ मैनी यूज़र टू शेयर द कंप्यूटर सिमुटेनियसली, मतलब कंप्यूटर को वो शेयर कर सकते हैं मल्टीपल यूज़र्स या मल्टीपल टास्क सिमुटेनियसली रन हो सकते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन सेवरल यूज़र्स आर लिंक्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क टू अ सिंगल कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल सर्वर कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं 5-6 यूज़र हैं, 6 यूज़र कह लें क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में 6 हैं, तो उनके दरमियान मतलब ये स्विचिंग हो रही होती है, CPU स्विच कर रहा होता है। तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क जो बना होता है ये किसी वायर के थ्रू हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है और कम्युनिकेशन वायर के थ्रू भी होता है। द कंप्यूटर फर्स्ट वर्क ऑन अ फर्स्ट यूज़र, वो पहले यूज़र के टास्क पे काम करेगा और कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम एंड देन गोज टू द नेक्स्ट यूज़र टास्क, फिर वो नेक्स्ट यूज़र के पास चला जाएगा। सिमिलरली वो राउंड फैशन में वो काम करेगा। द कंप्यूटर ऑपरेट वेरी क्विकली एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट टाइम टू वेरियस टास्क, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा क्विकली काम करता है, यूज़र्स को महसूस ही नहीं होता कि स्विचिंग हो रही है। द कंप्यूटर रैपिडली स्विचेस बैक एंड फोर्थ अमंग डिफरेंट टास्क, मतलब कि वो डिफरेंट टास्क में इसी तरह ये स्विचिंग कर रहा होता है जब तक वो यूज़र उसको यूज़ करता है सिस्टम। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनको हमने आज देखा। अगर आप कोई भी असाइनमेंट वर्क हमारी टीम से करवाना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए हैं। बाकी आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमने C++ के 100 के करीब लेक्चर बनाए हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक भी पढ़ाई है, एडवांस भी पढ़ाई है। तो ये IT सीरीज़ को मैं बुक को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, आपको पता है ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को और अच्छा सा कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।